चलिए, बताइए। आप मुझे फर्स्ट बताएंगे में शनि के बारे में। जी जी, फर्स्ट में 1 आएगा सर, हाँ जी, सेकंड में 0 आएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड में भी 0 आएगा सर, हम्म, फोर्थ में राकेश प्लस सूर्य, राहु केतु शनि और सूर्य, एक तो वो साथ नहीं में है सर, बैठे इसका हो या जीरो दृष्टि से। जीरो ही आएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। इसमें साथ में बैठा मरकरी, हम्म, और मरकरी की मूल त्रिकोण राशि, मरकरी की मूल त्रिकोण राशि कैलकुलेशन कौन सी है? कैलकुलेशन अपने आप में करें। ठीक है सर। हाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, नहीं तो जातक जो है वो डर जाएगा। जी जी और जी। ये ज्यादातर होता है लाल किताब में, क्योंकि लोग बोल देते हैं कि ये मंदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो लोग डर जाते हैं। तो हमें डराना नहीं है, हमको तो सोल्यूशन देना है लोगों को। 3 6 8 11 12 में होना चाहिए ना सर, प्रश्न सिर्फ वही इतना 3 ही 6 8 11। हाँ, प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछना है अपने आप को कि क्या बुध फंक्शनल मेलेफिक है या बेनिफिक सर इसका 1 1 आएगा सर। है। हाँ ठीक है। अब चंद्रमा जो है वो फंक्शनल मेलेफिक है या बेनिफिक। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। चंद्रमा देखिए, बुध तो साथ में बैठा हुआ है, जी चंद्रमा देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है। तो अभी चंद्रमा को भी जी काउंट करना पड़ेगा ना कि वो तात्कालिक शुभ है या तात्कालिक अशुभ है। जी जी जी। हाँ जी, तो बताइए। तो 1 आएगा ना सर इसमें? अ, तात्कालिक शुभ है चंद्रमा या अशुभ है। सर शुभ है ना? नहीं साहब, शुभ कैसे होगा। सर हम इसका इसका ये है ना सर, एस्पेक्ट और कंजक्शन विद फाइनेंशियल मैलिफिक और फाइनेंशियल बेनिफिक। देखिए तो इसमें मैली दो सूत्र है साहब, इसमें दो सूत्र है। पहला ये है कि हमको पहले ये काउंट करना है कि जो ग्रह देख रहा है या साथ में बैठा है वो तात्कालिक शुभ है या अशुभ। अगर वो शुभ है तो +1 होता है, माइनस है तो अशुभ होता है तो -1 होता है। तो सबसे पहले तो जी ये जी देखना पड़ेगा जो ग्रह देख रहा है वो तात्कालिक शुभ है या अशुभ है। आपने बुध का तो मुझे बता दिया, तो चंद्रमा जी। तात्कालिक शुभ है या अशुभ है। चंद्रमा शुभ है सर। शुभ क्यों है साहब। अगर वो शुक्ल में होगा तो तब होगा ना यार, बेनिफिट नेचुरल बेनिफिट होता है वो। नहीं, हम नेचुरल का तो देख ही नहीं रहे ना अच्छा, साहब, उसकी उसकी फंक्शनल। उसकी मूल त्रिकोण राशि हाँ उसकी चेक करेंगे। हाँ, वो चेक करेंगे, 3 6 बताइए। 8 11 3 6 8 11 में है या नहीं है उसकी? हाँ उसकी मूल सही। त्रिकोणीय मेष राशि है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5वें नंबर पे है सर उसकी मेष राशि तो। साहब चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी। चंद्रमा की सर मेष राशि है ना सर, नहीं। वृषभ है इसकी। हाँ, तो ये तात्कालिक शुभ है या अशुभ है। तात्कालिक अशुभ है सर। हाँ, तो ये -1 हो गया। अब बृहस्पति बताइए। हम्म, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है सर उसकी। नहीं नहीं, आप मुझे सूत्र बता रहे हैं साहब, आप सूत्र क्यों बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि वो +1 है या -1। -1 आएगा ना सर इसका। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कौन सी। इसकी धनु है सर। धनु कौन से भाव में नहीं होनी चाहिए। 3 6 8 11 12 में नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहाँ पर है? धनु राशि कहाँ पर है। क्या वो तीसरे में, छठे में, 8वें में, 11वें में या 12वें में है। नहीं है सर। तो फिर वो तात्कालिक अशुभ हुआ या शुभ हुआ। शुभ हुआ सर। तो आपने अशुभ बताया मुझे। तो अभी यहाँ पर कौन शुभ है और कौन अशुभ है। जुपिटर शुभ है और मून अशुभ है। और बुध। बुध शुभ है। हाँ, तो अभी +1 दूं, -1 दूं, 0 दूं, क्या दूं। 2 शुभ हो गए, 1 अशुभ हो गया, तो हम्म, +1 ही आएगा सर। नेक्स्ट बताइए। फिर भी बीच बीच में कहीं फंस जाते हैं सर हम।
नहीं नहीं, तो इसलिए तो प्रैक्टिस करेंगे अभी, इसलिए तो मैं 5 अलग अलग चार्ट्स के ऊपर ये प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके ओके सर, ओके। और आइडियली बताया जाए तो इसकी आपको जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम दशावतार पढ़ने वाले हैं, हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण योग। ओके, जो 16 प्रकार के योग है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो, और उसके बाद पढ़ेंगे दशावतार, जो मेरी फिलॉसफी है। वो करने के बाद आपको इसकी ओके जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन केस जरूरत पड़ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बताइए। ठीक है। हाँ, शनि का आएगा सर, 1 आएगा। नेक्स्ट। घंटा 10 नंबर 0। नेक्स्ट। राहु केतु एक्सिस 0। सॉरी। नेक्स्ट। D9 चार्ट का आ गया, इसका 1 आएगा सर। प्लेनेट शनि है इसका, तो इधर बैठा है शनि इसमें। ये उच्च में बैठे हैं या नीच में बैठे हैं? नहीं, ये तो शून्य। सर इसका तो 6 नंबर में बैठा है ये यहाँ पे। ना उसकी उच्च है ना उसकी नीच है, तो क्या देंगे? नहीं, 0 0 आएगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बताइए। शनि के डायरेक्शन, शनि कहाँ बैठे हैं? ईस्ट में। और शनि की 0 -1 आएगा सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, रो नंबर 14। हाउस लॉर्ड सिंह ऑन राशि। अब जो बुध के लिए था शनि का, वही शनि के लिए रहेगा ना? जी 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 हाँ, बताइए। जी, 1 आएगा। नेक्स्ट। हाउस लॉर्ड इज नॉट इन द 6, 8, 12 हाउस, वही आएगा सर, 1 आएगा। नेक्स्ट। शुभ कर्तरी पाप कर्तरी 0। सब जीरो क्यों आएगा? सर शनि है कैची तो कैची कैची बन रही है क्या? शुभ कर्तरी और नहीं पाप बने ना कर्तरी क्यों नहीं बन रही है साहब? सर। दो सन और मार्स हो गए मैलिफिक, नेचुरल मैलिफिक हो गए। हाँ, ठीक है। और राहु हो गया नेचुरल मैलिफिक। बट वीनस नेचुरल जो है मैलेफिक। हाँ, मैलिफिक, तो और वीनस हो गया बेनिफिक। हाँ जी, तो भैया सैंडविच बन रहा है क्या? बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है सर, बन तो रहा ये गलती है, बुध में भी हो गई ना। है। बुध में भी होगा, -1 आएगा। नेक्स्ट। प्लैनेट मूविंग टुवर्ड उच्च और नीच राशि, तो 8 नंबर की राशि है हमारी स्कॉर्पियो। नहीं नहीं साहब, एक मिनट रुकिए, आप शनि के बारे में बोल रहे हैं। जी, वो अगर सामने जाएगा तो? तुला, तुला या मेष में जाएगा तो 8 नंबर तो स्कॉर्पियो है ना सर, तो नहीं तुला मेष में नहीं नहीं जाएगा, नहीं, आप 0 फिर आएगा। पीछे जा रहे हैं साहब। सूत्र पढ़िए। इफ इट इज मूविंग टूवर्ड, इट इज नॉट मूविंग बैकवर्ड, इट इज गोइंग फॉरवर्ड। वो आगे जाएगा। 8 आगे कहाँ 10 जाएगा साहब? नंबर का देखेंगे, हाँ, 10 नंबर की साइड में। करेक्ट। तो मेरा ख्याल से सर एक बार मैं जो लास्ट फर्स्ट वाला किया था ना, उसमें उल्टा कर किया था, तभी मेरे दिमाग में वो सेट हुआ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप इसके देखिए बारे सर, में बताइए। वो सही था आपका। तो इसका ये अपनी। 0 आएगा सर। हाँ, नेक्स्ट। मोर देन 20 नहीं है सर, मोर देन 28 पॉइंट तो नहीं है, तो -1 आएगा। नेक्स्ट। नहीं है सर, शुक्र, शुक्र तो इसके है, शुक्र तो है सर इसके ऑन द बैक। नहीं, इनके। नहीं है सर, शुक्र नहीं है, सन हाँ मार्स है, वो हाँ, नहीं आएगा। ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए साहब, होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी बता देता हूँ। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे और अलग अलग लोगों से आके जब इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आई, वो हर जगह पे आई, जिसके ऊपर बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ज्योतिषी हैं वो चर्चा करने में बड़े उत्सुक होते हैं। ठीक है, और वो टर्म होती है षडबल। षडबल का मतलब है 6 प्रकार के बल। ठीक है। तो अभी देखिए आप, षडबल होते क्या हैं?
इनको 6 फोल्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं कई लोग। ये नाम बार-बार आए और हम लोग कैसे इससे डिफर कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँ। ठीक। शेरडबल कहता है कि 6 पद्धतियों से किसी भी ग्रह का बल निकाला जा सकता है। वैदिक। वो कौन से हैं? स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल और अयन बल। ठीक है? सर पर ये सबसे तो 5 ही बल है, षट बल कहाँ नहीं से आता है? हूँ उसके ऊपर आता हूँ। ठीक है? इसमें सबसे पहला है हमारा पोजिशनल स्ट्रेंथ, जिसे हम कहते हैं स्थान बल, जो हमने देख लिया। ये मैंने कंसीडर किया हुआ। तो सॉरी, जो स्थान बल है ये भी हमने कंसीडर किया हुआ है। स्थान बल का मतलब ये होता है कि ग्रह यदि अपने उच्च में, स्वराशि में, नीच राशि में हो तो उसका बल क्या होगा। ठीक है? उसके बाद हमने देखा है दिग्बल। दिग्बल को कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। कौन सा ग्रह किस डायरेक्शन में होता है तो बली होता है, किस डायरेक्शन में होता है तो निर्बली, और कहां पर वो न्यूट्रल होता है ये भी हमने देखा। एक होता है काल बल, जिसे कहते हैं टेम्परल स्ट्रेंथ। टेम्परल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हर कुंडली के हिसाब से एक टेबल बनता है, आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। उसमें कौन सा ग्रह इनको बली कर रहा है ये बताया जाए। ये मैंने कंसिडर नहीं किया। उसके 9 प्रकार के अपने फैक्टर्स होते हैं। ये टेबल यूजुअली आपको मिल जाता है बना बना। उसके बाद मोशनल स्ट्रेंथ। सूर्य और चंद्र को मोशनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती क्योंकि वो मार्गी होते हैं हमेशा। यदि ग्रह वक्री हो जाए तो उसको थोड़ा ज्यादा बल मिलता है। अगर वो सीधा चल रहा है तो उसको उससे कंपैरेटिवली कम बल मिलता है। इतना ही मोशनल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन। फिर है नैसर्गिक बल। ग्रह अपने कुछ खास डिग्रीज पर बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। ठीक है? और सबसे आखिरी वाला है एस्पेक्ट स्ट्रेंथ, दृक्बला। दृक्बला का मतलब है कि जो ग्रह उन्हें देख रहे हैं, जिस किसी डायरेक्शन से, जिस किसी डिग्री से, उससे इसका इसका बल बढ़ता है या घटता है। अब ये षड का टेबल आपको हमेशा हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। जगन्नाथ होरा नाम से एक फ्री सॉफ्टवेयर है, पीवीआर नरसिम्हा का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। इसमें आप स्ट्रेंथ सेक्शन में जाएंगे तो आपको कई सारे प्रकार के बल मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे विमशोप का बल है जो दशा सिस्टम के लिए है। षड बल है परसेंटेज में। इष्टफल है, पंचवर्गीय बल है, द्वादशा वर्गीय बल है, हर्ष बल है, वैशेषिका वैशेषिकांशा बल है और अष्टक वर्ग बल है। अब प्रश्न ये आता है कि इतने सारे यदि बल है तो इसका उपयोग करेंगे कहाँ? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर ने तो हमें सब कुछ दे दिया। ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में अलग अलग जगह पे इन बलों का उपयोग होता है। वैदिक में खास करके और जैमिनी में षड बल का और विमशोपका बल का उपयोग सबसे ज्यादा किया है। बाकी का उपयोग होते हुए मैंने देखा नहीं। अष्टक वर्ग का लोग कुछ लोग हैं, कुछ जो स्कॉलर्स है वो करते हैं, लेकिन मैंने हर जगह इसका उपयोग होते हुए देखा नहीं है। एटलीस्ट कोई प्रैक्टिस करते हुए मैंने तो भी अभी तक मेरे कभी पढ़ने में आया नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है, मोस्टली बुकिश नॉलेज है मेरा। तो जितने भी ऑथर्स हैं और उनके जितने भी कमेंट्रीज है वो सारी पढ़ने के बाद भी मुझे सारे बल तो उपयोग में नहीं लाते हुए दिखे, लेकिन लोग षडबल को कभी कभार उपयोग में लाते हैं, बाकी नहीं लाते। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है साहब कि आपने 6 मैट्रिक्स के ऊपर, आपने 6 सूत्रों के ऊपर किसी भी ग्रह का बल निकालने की यहाँ चेष्टा करी। सिर्फ 6 मैट्रिक्स, 6 सूत्रों के ऊपर। ये मानते हैं आप लोग? क्योंकि मैंने अभी आपको गिनाए वो षडबल के सूत्र थे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो गया, पोजिशनल हो गया, नैसर्गिक हो गया, जो भी। तो 6 प्रकार की पद्धतियां या 6 प्रकार के सूत्रों से हमने बल निकालने की कोशिश करी।
हमारी एक्सेल शीट में हमने कितने सूत्र लगाए साहब? 14। करीबन 18। ठीक है, क्योंकि 19 रो है हमारी और पहली रो मैंने छोड़ दी है, तो करीबन 18 सूत्र है। तो मुझे बताइए 6 सूत्रों के एवरेज से निकलने वाला बल और 18 सूत्रों से एवरेज से निकलने वाला बल, इसमें एक्यूरेसी किसमें आनी चाहिए? क्या लगता है? 18 वाले में। एग्जैक्टली। अब ये 18 वाली लिस्ट यहीं पे रुकेगी क्या? ये जरूरी नहीं है। कल आप लोग जब पढ़ाई करोगे, अलग-अलग किताबें मैं आप लोगों को रेफर करूँगा और आप कुछ कमेंटरीज़ पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि भाई इसमें कुछ 1 या 2 और सूत्र ऐड होने चाहिए। आप ऐड कर लोगे, इसमें और एक्यूरेसी आती जाएगी। एक वक़्त था मैंने इसमें करीबन 28 सूत्र ऐड किए। लेकिन इतने की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ना कोई सूत्र किसी और सूत्र को कैंसल कर देता है, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो जो यूनिकनेस है, जो यूनिक सूत्र है, और वो सारे के सारे सूत्र यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, ठीक है? आप अगर मुझे किताबों के नामों के बारे में पूछेंगे तो जयन भसीन साहब, बहुत बढ़िया किताबें हैं इनकी, होरा शतक वगैरह, आप उनकी सारी किताबें पढ़ सकती हैं। बीवी रमन साहब, सुरेश चंद्र मिश्र जी, के.एन. राव साहब, एस.के. चौधरी साहब, ये सारे जितने भी ऑथर्स हैं, ये सारे ऑथर्स के नाम मैं आपको बता दूँगा, किताबों के नाम भी बताऊँगा, कि आपको अगर डीप डाइव करना है, बहुत बढ़िया पढ़ना है और अच्छे लेवल पे, तो आप कौन-सी किताबें इनकी रेफर करेंगे। और क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे 3500 किताबें खरीदें। डोंट स्पेंड टू मच मनी ऑन बुक्स। बुक्स यूजुअली कॉपी पेस्ट होती है। कई सारे ऑथर किसी और ऑथर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अपने बुक में छाप देते हैं, तो आपको आम तौर पे ये दिखेगा कि एक कंटेंट जो होता है वो हमेशा सेम चलते रहता है। तो उसमें कुछ नयापन नहीं होता, राइट? हमको चाहिए अगर नई चीज़, तो 400 पन्ने का किताब क्यों खरीदें? फिर सिर्फ वही किताब पढ़ें जिसमें ज़रूरी है। तो वो सारी किताबों के नाम मैं आपको बता because I spent like more than 5-6 lakh rupees so far on books. मेरी अपनी लाइब्रेरी है खुद की, 3500 के ऊपर किताबें हैं, अलग-अलग ब्रांचेस के हैं, लेकिन मैंने इन्वेस्ट करी क्योंकि मुझे कोई और सोर्स नहीं था। इतने सारे कोर्सेज़, हम लोग कोर्सेज़ भी यदि कर लें, तो सारे कोर्सेज़ में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। अल्टीमेटली कोर्स करने के बाद भी लोग तो कहेंगे कि आपने कुछ किताबें भी पढ़नी चाहिए। तो आई स्टार्टेड विथ बुक्स ओनली, करेक्ट? तो इन 18 सूत्रों की वजह से हमें एक बहुत अच्छा कॉन्क्रीट बल मिलना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही हम भाव का बल भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारे सूत्र लगेंगे इसकी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ग्रहों के लिए बने हुए सूत्र। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि शुभता-अशुभता ग्रहों की कैसे निकालें। एक बार हम अगर ग्रह का बल निकाल लें, भाव का बल निकाल लें और ग्रह की शुभता-अशुभता निकाल लें और भाव की भी शुभता-अशुभता निकाल लें, तो हमारा प्रॉमिस का सूत्र क्या है? भाव, भावेश और कारक। सर्वार्थ चिंतामणि का जो सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र, कि यदि किसी के जीवन में कोई घटना होने वाली हो या ना हो, इसके बारे में हम कैसा पता करेंगे? इसको पता करने का बहुत ही आसान सा तरीका है और वो है भाव, भावेश, कारक पद्धति, जिससे हम प्रॉमिस पता करते हैं। अगर आप भूल गए हो तो एक बार मैं वो सीक्वेंस आपको फिर से बता दूँ कि हम प्रेडिक्शन करने के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करें। हमारा क्या था? सबसे पहले प्रॉमिस चेक करना। किसी भी घटना का, व्यक्ति आपके पास आएगा, पूछेगा कि मेरे जीवन में शादी कब होगी? शादी ये घटना है। अगर शादी ये घटना है, तो पहले शादी का वचन होना चाहिए, शादी का प्रॉमिस होना चाहिए। यदि शादी का प्रॉमिस है, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि शादी कब होगी। अभी तक हम जो कर रहे थे, उसमें हम प्रॉमिस के 2 विभाग, भाव, भावेश, कारक के लिए, तीनों के लिए, यानी शादी का जो भाव रहेगा, शादी का जो भावेश रहेगा और शादी का जो कारक रहेगा, इन तीनों के लिए sorry, इन तीनों के लिए हमें उनका बल निकालना है और उनका शुभता-अशुभता निकालना है। आज हम देख रहे हैं कि हमने ग्रहों के ऑलमोस्ट सारों के बल निकाल लिए शनि पे। राहु-केतु में कुछ चैलेंजेस रहेंगे जो मैं बताऊँगा, कि कुछ सूत्र जो है वो राहु-केतु को एप्लीकेबल ही नहीं। ठीक है? तो उनका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु ये
शैडो प्लैनेट्स, ये बिंदु ग्रह है। बिंदु ग्रह क्यों? क्योंकि इनकी अपना अस्तित्व नहीं। सूर्य की पृथ्वी की वजह से पड़ने वाली छाया और चंद्र की पृथ्वी की वजह से पड़ने वाली छाया, इन बिंदुओं को राहु केतु कहा जाता है। तो राहु केतु को कई सारे मतांतर है, इसमें कई सारे लोग डिबेट करते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि राहु केतु की भी अपनी राशियां होती हैं, लेकिन हम लोग वो कॉम्प्लेक्सिटी में अभी नहीं जाएंगे। हम इवेंचुअली जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत है। हम सिर्फ प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी तक एग्जीक्यूशन, प्रॉमिस, डिलीवरी में पहुंचे नहीं। वो तो एक्सेप्शन में जब जाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या इसकी सच में जरूरत है या नहीं, है ना। आज तो हम सिर्फ प्रॉमिस चेक कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेल शीट हमारी बनी हुई है, मास्टर शीट, इस मास्टर शीट में हमने ग्रहों के सिर्फ बल निकाले हैं। करेक्ट। अगर इस कुंडली में शादी की बात को देखना है तो भाव भावेश कारक कौन हुआ, ये बताइए। शादी की बात को देखने के लिए भाव भावेश कारक कौन? सातवां भाव, सातवां भाव और कारक होगा तो शुक्र। और भावेश कौन हुआ? भाव भावेश कारक तीनों बताने पड़ेंगे। तो तीन नंबर मिथुन, सब मिथुन, हाँ, तो भावेश कौन हुआ? बुध। बुध हुआ। हाँ, तो भाव भावेश कारक बताना है। आपने मिथुन बता के कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो सातवां भाव भावेश है बुध और कारक हुआ शुक्र। ठीक है, उसकी एक लिस्ट मैंने पूरी आप लोगों को दे रखी, जिसमें ज्यादातर आप लोगों को भाव भावेश कारक की सारी चीजें आपको मिल जाती। करेक्ट है ना। ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। ये देखिए, धन से लेके तो मोक्ष तक। साथ में मैंने आप लोगों को एक 100 पेजेस की एक बहुत बड़ी फाइल भी दी है, जिसमें ग्रहों के कारकत्व, भाव के कारकत्व और राशि के कारकत्व। इससे जो चाहिए वो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो। और मैंने आप सभी लोगों से अनुरोध भी किया था कि उसको पढ़ते रहें आप, ठीक है ना। तो षडबल की जो विधि है, इसका उपयोग मैंने कहाँ देखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि षडबल दिया है पाराशर जी ने, तो इसका मतलब उसका उपयोग भी होना चाहिए। उसका उपयोग मैंने जेमिनी में होते हुए देखा है। उसके ऊपर और थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन से हम लोग बल निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ और भी सूत्र लगते हैं उसमें, लेकिन जेमिनी ज्योतिष में उसका उपयोग मैंने सबसे ज्यादा होते हुए देखा। अब जितनी भी किताबें आज के तारीख में अमेजोन पे या बुक स्टोर्स में अवेलेबल है, ये मोस्टली किस पे लिखी गई? किताबें तो बहुत सारी है, हमारे पास सीक्वेंस हम लोगों को पता हो गया है। सीक्वेंस है, आपको वचन ढूंढना है। वचन में दो चीजें आती है। वचन में दो चीजें कौन सी आती है? एक बल निकालना, बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और दूसरा शुभता, उसका मतलब होता है ऑस्पिशियस। तो आप यहां देखेंगे, प्रॉमिस में ये दो चीजें हमको निकालनी होती। आज हम बल देख रहे हैं, अगले क्लास में हम शुभता भी देखें। जितनी भी कमेंट्रीज लिखी गई, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, वो ज्यादातर बल के बारे में ही बताएंगे। शुभता के बारे में वो बीच बीच में बताते हैं। कई सारे जो सूत्र होते हैं, उदाहरण के तौर पे इस एक्सेल शीट में यहाँ पर 18 सूत्र मैंने दिए। हो सकता है इनमें से कुछ सूत्र शुभता अशुभता के लिए भी उपयोग में आ जाए। तो एक ही सूत्र दो काम करता है, कभी कभी वो नहीं करता। ये कैसे होता है, ये शुभता अशुभता में हम देखें। लेकिन शुभता अशुभता हमारा इंटेंशन है। पूरा जो खेल चलता है ज्योतिष का, वो शुभता अशुभता के ऊपर चलता है। शुभता अशुभता ये कहती है कि यदि ग्रह शुभ हुआ तो घटना बिना परिश्रम के आसानी से दे देगा। यदि वो अशुभ हुआ तो वो जीवन में बहुत प्रयासों से, प्रयत्नों से रिजल्ट देगा, और हो सकता है बहुत ज्यादा अशुभ हो गया तो रिजल्ट दे ही ना। वो ढूंढना ही अपने आप में एक कला है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सर जब हम ज्यादा महत्व शुभता को ही देते हैं, और ज्यादा महत्व किसको देते हैं? जी सर, शुभता को देते हैं, जैसे हमें बिल्कुल देते हैं मैडम, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था जी कि जो बल होता है वो रैंक बताता जी जी जी। तो है ना? किताबों में वो चीज क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन था कि बल हाँ, के बारे में तो ज्यादा मैडम दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। एक तो जिन्होंने कमेंट्री किया उन्होंने ये बात नहीं पकड़ी होगी, जी। एक पॉसिबिलिटी ये है, या दूसरी बात होगी कि वो बताना नहीं चाहता। अच्छा। Why would someone create a competition, right? विश्वनाथ जी बोलिए, एक मिनट, विश्वनाथ जी का फोन। हाँ विश्वनाथ जी बोलिए। आप अपने साइड से आपका माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो इको आएगा। मैंने अभी आपका, हाँ ठीक है, बोलिए, प्रश्न पूछिए। राहुल का शुभता हाँ नहीं बिल्कुल है साहब, शुभता अशुभता उनकी भी जरूरत पड़ती है, और शुभता अशुभता, शुभता अशुभता उनकी भी जरूरत पड़ती है। हम उनकी भी कैलकुलेट करेंगे, हम उनका बल भी कैलकुलेट करेंगे। सर मैंने दो करके दिया था सर। हाँ नहीं मैंने देखा नहीं साहब, आज मैंने ये पूरी प्रैक्टिस करी, शायद आप थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने। हाँ ठीक होगा सर, दो लो- मिस्टेक है। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी नेक्स्ट केस में मैं आपसे ही कराऊंगा, ठीक। तो जो बल निकालने की पद्धति है ये अपने आप में बहुत सटीक है। शुभता अशुभता निकालने की भी पद्धति जो हमारी रहेगी वो बहुत ही सटीक रहेगी, जिससे, और शुभता अशुभता निकालने के बाद जो दशावतार रहेगा, मैं आपको बता दूं, दिखा देता हूँ, तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर ये जो रिजल्ट आ रखे हैं जो हमने किया है अभी, हाँ 142 जो लास्ट में रिजल्ट आया है एक्सेल में, तो ये कितने पे ज्यादा बली है, कितने पे कम बली है, इससे जीरो के ऊपर देखिए, जीरो जो होता है वो निर्बलीय होता है, माइनस में जाएगा तो वो निर्बलीय होगा, प्लस में 1 से लेके आगे वो बल बढ़ता चला जाएगा। तो कितने तक होना चाहिए 1 से ऊपर? जैसे इस कुंडली में चंद्र का 4 आया है बल, और नहीं, गुरु का अभी 2 मुझे एक बात आया है। बताइए साहब, मैक्सिमम 1 कहाँ पे दिख रहा है बताइए? यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा मंगल 1, पे दिख रहा है तीसरा, जी। नहीं नहीं आप यहाँ मत देखिए, आप यहाँ मत देखिए, आप यहाँ जी देखिए कि जी 1 कहाँ मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैक्सिमम 13 प्लस हो सकता है। जी। तो 18 सूत्र है, लेकिन मैक्सिमम 13 बार आपको 1 आ सकता है, ठीक है। माइनस ओके। कितने बार है? 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, 4 5 माइनस, 6 माइनस, 7 माइनस, 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस 15 आ सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जी जी। सर ऐसा ऐसा होगा नहीं ऐसा सर होगा इसको नहीं। इसको मेरा, जो है हम राशि बल बोलेंगे ना, नहीं ये ग्रहों के बल है साहब। और सॉरी ग्रह बल बोलेंगे, हाँ, ये ग्रह बल निकाला है। हम ऐसे ग्रह मैं बल भाव, लेंगे। ऐसे मैं भाव बल भी निकालूंगा, और ऐसे में शुभता अशुभता भी निकालूंगा, समझ गया ना। हाउस स्ट्रेंथ समझ गया मैं, और वो समझ गया मैं। प्लैनेट स्ट्रेंथ निकाला है, हाउस स्ट्रेंथ निकालेंगे, साथ में शुभता अशुभता भी निकालेंगे, बात ही खत्म। हाँ तो ठीक है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है ना सर, रैपिड क्रेडिट मारना है। उसके बाद ही तो सब खेल शुरू होगा, बता रहा हूँ, वही दिखाता हूँ। मतलब सर किसी का एक भी आ गया रिजल्ट तो वो बल बली ही है। है मतलब। हाँ लेकिन बल में भी वो कितना बल है साहब? अगर 1 आ रहा है, किसी का 13 आ रहा है और किसी का 1 आ रहा है, तो कितना बल हो गया? हुआ बल, 13 वाले का ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। हाँ 13 तो बहुत ज्यादा बली हो गया ना, फिर उसको रत्न देने की जरूरत ही नहीं है अपने, ठीक है। ये हम लोगों का एक्चुअली सूत्र रहने वाला, जो हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं साहब हम लोग? हमने बल निर्बलता निकाली, इसके मूलभूत नियम देखे, जो 18 है। इनऑस्पिशियस ऑस्पिशियस यानी शुभ और अशुभ जो है उसके 10 सूत्र रहेंगे। स्पेशल रूल है जो इनको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी सेक्रेटरी ने नहीं बोल दिया कि घटना नहीं होगी, लेकिन स्पेशल रूल बोल रहा है हाँ मैं करा के दूं, वो 16 रहेंगे, और उनको भी ओवरराइड करने का काम है जो 10 लोग करेंगे, जिसे मैं दशावतार कहता हूँ।
ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप बेसिक और एडवांस की बात करेंगे तो ये पोर्शन जो है ये बेसिक का है और यहाँ से चालू होगा आपका एडवांस। एडवांस। ठीक है, तो ये ऐसा बेसिक और एडवांस ज्योतिष में कोई होता नहीं है, मैं वो मानता सिर्फ नहीं हूँ। पैसे कमाने के तरीके। वो पैसे कमाने का तरीका है, तो आई विल नेवर गो इनटू दैट। तो इसलिए मेरा कोर्स भी लंबा चल जाता है। ठीक है, ओके, राइट सर, परफेक्ट। चलिए। तो